हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है, तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। हमदे पाक के बाद सरवरे कौनैन के बारगाह आलिया में रस्मन नहीं बल्कि दिल की अता गहराइयों के साथ ये सोच कर दुरूद शरीफ पढ़ ले कि तुलूबे शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूबे शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। मेरे सफर का आगाज हो तो मेरे लब पे हो नाम तेरा। मेरे सफर का आगाज हो तो मेरे लब पे हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हाज़रीन, ये वक्त का सबसे बड़ा निमिया है। हमारा दावा है इश्क़े मुस्तफ़ा का, मगर कहीं अपने दिल पर और अपने जज्बात की सेज पर अमीर नजरी डाली जाए तो ये एहसास होता है कि हम खाम ख्याली में जी रहे हैं। दुरूद शरीफ उससे पढ़ने को कहा गया जिसकी पहचान ही इश्क़े मुस्तफ़ा है, जिसकी पहचान ही इश्क़े मुस्तफ़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो जानशीन रसूल हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे विज़ारत, जिनका मकाम जिनका मर्तबा इतना आला है। यूं तो सच्चे बहुत हैं, सबकी सदाकत को सलाम, लेकिन अबू बकर एक ऐसे सच्चे का नाम है जिसको सिद्दीक़ अकबर का खिताब कहीं और से नहीं बारगाहे मुस्तफ़ा से मिला है। वो फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के बदन के गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे जलती हुई आग पानी से बुझने लगे। आप महसूस करें, आग जल रही हो, उस पर पानी डाला जाए तो कैसे बुझती है। आग शबाब पर हो, पानी के कतरे उसकी ताकत को ज़ेर करते हैं, उसके ताकत को शिकस्त देते हैं। इसी तरह गुनाह उरूज पर हो तो दुरूद की बरकतें शैतान के शर को शिकस्त देती हैं। सलीके के साथ आप हज़रात फिर मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दिल से मोहब्बत के साथ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं कि वो बंदा मोमिन है, वो बंदा मुनाफिक नहीं है और जहन्नम से आज़ाद है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बातें झूठी हो सकती है, मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। तबस्सुम अज़ीज़ी मुबारक पूरी ने कहा था, पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ, पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने, नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार हम आप सब मिल करके पढ़ने दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुक़द्दस कुरान से इस महफिल की इफ्तिताह हुई। वो कुरान जिसके लाहौती नग़्मों से आज भी आलम अक़दस गूंज रहा है। जिस कुरान के हवाले से, जिस कुरान के बारे में अमेरिका का ईसाई ने कहा था कि कुरान में 3 आयतें ऐसी है माज़अल्लाह जो लायक गिरफ्त थे, इनको कुरान मुक़द्दस से निकाल दिया जाए। उसका अपना ज़हन था, उसका अपना मिजाज था। इसी तरीके से वसीम रज़वी ने ये मलून जो कुरान के हवाले से गुस्ताखी की है, उसका अपना ज़हन, उसका अपना मिजाज। लेकिन आमिर रज़ा खान कहता है जो आग कभी बुझती ही नहीं उस आग में जलना चाहते हैं। जो आग कभी बुझती ही नहीं उस आग में जलना चाहते हैं।
कुछ लोग खुदा का भेजा हुआ कानून बदलना चाहते हैं। जो आग कभी बुझती ही नहीं उस आग में जलना चाहते हैं। कुछ लोग खुदा का भेजा हुआ कानून बदलना चाहते हैं, मगर हो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती। मगर हो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती। दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल तो बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। शराफत के वसूलों से बगावत करने लगते हैं। शराफत के वसूलों से बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की, किताबें और भी उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। आप हजरात को बखूबी तौर से मालूम है अज़मत रिसालत कॉन्फ्रेंस वो जलसे दस्तारबंदी के इस पाकीज़ा माहौल में, इस पाकीज़ा महफिल में हम और आप हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। काबिल सद मुबारकबाद हैं कमेटी के तमाम तर अरकान जिन्होंने हिंदुस्तान के अच्छे खतीब और अच्छे शोरा का इंतखाब किया और इंतखाब करके यहाँ की शिकस्ता ज़हनियत को लगाम देने का जो प्लान बनाया है उस एतबार से काबिल मुबारकबाद है। बस आप हजरात की बारगाह में आप हजरात को बखूबी तौर से मालूम है कि किसको नात पढ़ना है, किसको तकरीर करना है। आपने ऐलान के जरिए, इश्तिहार के जरिए मालूम किया, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की शिकस्ता ज़हनियत को लगाम देने के लिए, बदअकीदगी के झुकने पर मजबूर करने के लिए इसी ज़मीन पे कैसा मुजाहिद है जिसे हम और आप आले रसूल पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ की आमद है। उनके अलावा मुक़र्रिर ख़ुसूसी ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला मुरादाबाद की आमद है। नक़ल हज़रत हसन इब्न साबित की दो अजीम कड़ी मुल्क हिंद में करसे दराज से जिनकी आवाज़ें, जिनका लहजा, जिनकी पहचान ही नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद अली फैज़ी वो भी कुछ ही मिनट के बाद आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाएंगे। उनके अलावा बरेली शरीफ को खुदा हाफिज कहने के बाद आपके दयारे मोहब्बत में आने वाला वो अजीम मद्दा मेहमान शायर जिसे हम और आप हज़रत जमाली बरेली शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं, ये सारे के सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। ऐसा नहीं है किसी की ट्रेन लेट हो गई, किसी की फ्लाइट मिस हो गई, सारे के सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। बस आपकी बारगाह में मैं आपको एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग खड़े हैं उनके पाँव का दर्द मैं यहीं से महसूस कर रहा हूँ। सलीके के साथ आपको एहतराम के साथ सिमट करके आप रात बैठ जाए, इस तरीके से बैठ जाए जिस तरह बरसात के मौसम में सरकारी छत बैठ जाता है। अदब की महफिल है, मुअद्दब लोग कभी कभी आते हैं। आपकी बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप साइड हो चुके हैं। अगर आकर के बैठना जानते हैं, नबी के नाम पे अपने खानदान को कुर्बान करना जानते हैं, तो मैं आपसे अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग ये सब रास्ते में टहल रहे हैं वहाँ करके अदब एहतराम के साथ सिमट करके बैठ जाए। बस मैं एक नात का शेर पढ़ूंगा, इस शेर को सुन करके सारा मजमा खामोशी के साथ अदब एहतराम के साथ बैठ जाएगा, इसलिए कि मुझे यकीन है कि वो शेर ही ऐसा है। शेर बहरहाल शेर होता है, चाहे वो नात का हो चाहे वो जंगल का हो। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। आप लोग के लिए एक शेर, ज़बी से अर्शे बरी पर क़याम करते हैं, ज़बी से अर्शे बरी पर क़याम करते हैं, बराहे रास्त खुदा से कलाम करते हैं। बशर तो है मगर ऐसे बेमिसाल बशर, बशर तो है मगर ऐसे बेमिसाल बशर, जिनको आके फरिश्ते सलाम करते हैं, जिनको आके फरिश्ते सलाम करते हैं। बताइए तो सही वनूरी बशर कहाँ होगा, बताइए तो सही वनूरी बशर कहाँ होगा, है पाओ अर्श पे जिसका तो सर कहाँ होगा। बज़्मे सरकारे मदीना है चलो नात पढ़े, बज़्मे सरकारे मदीना है चलो नात पढ़े,
ये सहाबा का तरीका है, चलो नात पढ़े। ये सहाबा का तरीका है, चलो नात पढ़े। पूछना है मोहम्मद को खुदा से पूछे, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। अदब एहतराम के साथ जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, मदरसे के तालिब इल्मों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ सारे के सारे लोग आकर के अदब एहतराम के साथ बैठ जाए। पूरे हिंदुस्तान में सीतापुर एक अलग अपनी शनाख्त से अलग अपनी पहचान, अपनी नवैयत की हामिल है। यहाँ काफी पढ़े लिखे लोग बसते हैं। आप हजरात की बारगाह में अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। अल्लाह के मुकद्दस कुरान से जलसे के इफ्तिताह के लिए मैं अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। हजरत हाफिज कारी क़य्यूम साहब किबला की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। बस एक नात का शेर सुन ले कि मालो ज़र ने जरा कद को बढ़ा रखा है, मालो ज़र ने जरा कद को बढ़ा रखा है, तेरा हरे अमीरी ने छुपा रखा है। जानते हो वसीला है हिदायत का मगर, जानते हो वसीला है हिदायत का मगर, फिर भी कुरान को ताकों पे सजा रखा है। जब दवा काम न आए इसे पी लेना, जब दवा काम न आए इसे पी लेना। आबे ज़मज़म में भी कुदरत ने शिफा रखा है, आबे ज़मज़म में भी कुदरत ने शिफा रखा है। जब दवा काम न आए उसे पी लेना, आबे ज़मज़म में भी कुदरत ने शिफा रखा है। सलीके के साथ हजरत हाफिज़ कारी क़य्यूम साहब किबला की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। अदब एहतराम के साथ हम आप सब मिलकर के हजरत का इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर और बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।